त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूर्ण होने के बाद बल्देव ब्लॉक के सभी 60 ग्राम पंचायत प्रधानों को किया गया घोषित। तो वहीं जिला पंचायत चुनावों में 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल ने किया कब्जा और चौथी सीट पर बासपा के अनिल बघेल हुए विजयी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य दूसरे दिन रात्रि लगभग 1 बजे तक चला, जिसमें बल्देव ब्लॉक की मतगणना 2 मई को प्रातः 8 बजे शुरू हुई थी, जो कि 3 मई रात्रि लगभग 2 बजे तक चली। इस मतगणना में 60 ग्राम पंचायतों प्रधानों को चुना गया, तो वहीं 93 बीडीसी चुने गए और 4 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल की 3 सीटों पर कब्जा रहा। वार्ड नंबर 27, 28, 29 पर राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित प्रत्याशी रामभील राजपाल राजेंद्र सिंह सिकरवार ने भारी मतों से विजय हासिल की। रामवीर भरंगर ने लगभग 9,500 वोटों से विजय हासिल की, तो वहीं इंदर सिंह सिकरवार ने वार्ड नंबर 28 से लगभग 5,000 वोटों से विजय प्राप्त की। वहीं वार्ड नंबर 29 में राजपाल सिंह भरंगर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के दरब सिंह को लगभग 9,500 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की। तो वहीं वार्ड नंबर 30 में रचनात्मक घटनाक्रम घटने के बाद पिछले काफी लंबे समय से बढ़त बनाए भारतीय जनता पार्टी की मनीषा पाराशर को भाजपा के अनिल बघेल ने 1,325 वोटों से हराकर भाजपा की झोली में एक और सीट डाल दी। इस प्रकार बल्देव ब्लॉक की मतगणना समाप्त हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के तीनों समर्थित प्रत्याशी राजपाल सिंह भरंगर, रामवीर सिंह भरंगर, राजेंद्र सिंह सिकरवार के पुत्र यतेंद्र सिकरवार ने अपनी विजय को लेकर क्षेत्रीय वार्ड के सदस्यों और जनता को दिया। प्रमुख जी, मतगणना पूर्ण हो चुकी है, आप विजयी घोषित किए गए हैं, क्या कहेंगे क्षेत्रीय जनता को, अपने वार्ड की जनता को? तो सबसे पहले तो मैं 27 नंबर वार्ड की जनता को धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा राष्ट्रीय लोकदल का साथ दिया। माननीय जयंत चौधरी को भी धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मुझे टिकट देकर के विश्वास जताया कि रामवीर टिकट निकाल सकता है। तो मैं और समर्थकों को भी इनके साथ साथ में दूंगा, क्योंकि समर्थक भी बहुत काम करते हैं। कोई मोबाइल से काम करता है, कोई बाहर से काम करता है, कोई बाहर से बाढ़ में आकर प्रचार करता है, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 27 नंबर बाढ़ सरदारी को रिपोर्ट को नमन करता हूँ कि सरदारी ने मेरी इतनी बड़ी आज़ादी के मथुरा में सबसे ज़्यादा जीत 8,500 से जीत होने जा रही है। मतलब जीत होने जा रही है, एक डिब्बा रह गया, बाद बाकी सब खुल गया। इतने वोटों से उम्मीद थी आपको जीत की? मुझे उम्मीद पहले तो 6,000 की थी, 6-7,000 की थी, 6,000 की थी, परंतु जनता ने बहुत उमड़ करके ज़्यादा और जो वोट देने का काम किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने इतना बड़ा साथ, उम्मीद से ज़्यादा साथ दिया। क्योंकि मतलब जो है लोगों को ये आक्रोश था कि मतलब जो है रॉयल्टी ही गरीब मजदूर और किसानों की पार्टी और माननीय जयंत चौधरी पर भरोसा जताया लोगों ने कि भाई रॉयल्टी को जिता करके हम जो मथुरा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार बने और काबिल हों। इस वजह से जनता ने और ज़्यादा वोट देने का काम किया। मैं पुनः अपनी सरदारी को 27 नंबर वार्ड की सरदारी को हाथ जोड़ के नमन करते हुए उनको बार धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों को छूता हूँ। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और ये भी बताना चाहता हूँ कि मथुरा जनपद में और अपनी हैट्रिक 3 बार लगातार जीत हुई है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे मथुरा जनपद का। क्योंकि मैं कई बार अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ा हूँ, उन सब वार्डों की जनता को और सरदारी को उन्हें नमन करते हुए, उनके चरणों को छूते हुए उनको बार धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने मेरा इतना साथ दिया कि 3 बार में जिला पंचायत सदस्य लड़ा, 3 बार जीता, ब्लॉक प्रमुख मिला, ब्लॉक निर्मूल हुआ। 20 साल से जनता मेरा साथ दे रही है। उस जनता के बहुत बहुत नमन करते हुए उनको मतलब मैं चरण बंदन करते हुए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ पर तेरे शब्द नहीं है कि जनता के लिए मैं इतना सब प्रयोग कर सकूँ। और 3 बार लगातार जीत लेना बहुत बड़ी बात है, ईश्वरी कृपा है और जनता का आशीर्वाद है। नंबर 28 में आप विजयी रहे, भारी मतों से विजय रहे, क्या कहेंगे क्षेत्रीय जनता? भाई ये जनता का प्यार ही है, जनता का विश्वास है, जिसको हमने अपने तरीके से जनता से जीता है। जनता को हम पर बड़ा भरोसा हुआ है। उस भरोसे को हम कोशिश करेंगे कि भरोसा उनका कायम रहे। और इस जीत में एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जनता ने इस वोट को भाजपा के खिलाफ दिया है। ये थोड़ा सा हमें महसूस हुआ है, क्योंकि लोगों का और किसानों का जो जोश था वो भाजपा के विरोध में था। किसानों ने हर जगह एक ही बात कही कि बोले भाई हम राष्ट्रीय लोकदल के नाम पर वोट दे रहे हैं। ये जीत जयंत चौधरी जी के एक बहुत बड़े मेहनत की जीत है। और इस जीत के पीछे मैंने महसूस किया है कि ये स्वर्गीय चौधरी साहब के त्याग और बलिदान की जीत है, जो लोगों के हृदय में है और किसानों के हृदय में आज भी विराजमान है। मैं बहुत बुजुर्गों से मिला, मैंने लोगों के जब पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिया तो मैं महसूस करता था कि उन बुजुर्गों के आज भी उनके मन में, उनके दिल में चौधरी साहब के लिए
जो प्यार और जो उनके लिए सम्मान उनके हृदय में था, उस चीज़ को मैं देख करके गदगद हुआ और मुझे महसूस हुआ कि जनता निश्चित ही हमें भारी मतों से विजयी बनाएगी। कितने वोटों से विजय होने की आपको उम्मीद? ये लगभग 5000 वोटों से जीत हुई है और जीत का एक ऐसा कोई पैमाना नहीं होता है कि जीत कितने वोटों से हुई है। जीत को एक जीत ही बोला जाता है और मैं पूरे क्षेत्र की 28 नंबर वार्ड की सारी जनता को धन्यवाद कहूँगा, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमेशा जनता के इस दान के लिए जो हमें वोट का दान दिया है इसके लिए हमेशा नहीं रहूँगा। धन्यवाद। प्रमुख जी, इस समय मतगणना कार्य पूर्ण हो चुका है, इस समय आप विजयी हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया है। निश्चित तौर पर ये मेरी जीत नहीं है, ये जनता जनार्दन की जीत है, मेरे क्षेत्रवासियों की जीत है, ये राष्ट्रीय लोकदल की जीत है। तो मैं ये सारा श्रेय जो है जनता को देना चाहूँगा और अपने पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और उनके नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह और माननीय जयंत चौधरी जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस बार से प्रत्याशी बनाया और इतनी बड़ी जीत जनता द्वारा जनता के लिए ये जीत हुई। तो जिला पंचायत पर क्या रहेगा, किसकी रहेगी? जिला पंचायत राष्ट्रीय लोकदल का बनेगा निश्चित तौर पर और हम प्रयास करेंगे कि अब की बार बलदेव की बारी है। बलदेव से जिला पंचायत अध्यक्ष बने? बलदेव से जिला पंचायत अध्यक्ष बने इस बार? हाँ बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि बलदेव से आपके जिला पंचायत अध्यक्ष बने। क्या कहेंगे क्षेत्रीय जनता को जिन्होंने इतना प्यार दिया? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है, चाहे वो वार्ड 27 हो, चाहे 28 हो, चाहे 29 हो, तीनों वार्डों से जनता ने बहुत बड़ा प्यार दिया है और बहुत बड़ी जीत जनता ने हम लोगों को दी है। ये सब जनता की जीत है, जनता के हम बहुत बड़े आभारी हैं। निरंतर हम जनता के कार्यों में सहयोग करते रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।